Hello everyone, very much welcome to the YouTube channel of Nimbus Academy and very much welcome to our new series that is Quality Enrichment Program, which is specifically initiated for your quality answer writing. Today in this video we are going to discuss a very important section from Himachal GK, that is tourism. ये टूरिज्म जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है और 20 मार्कर क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है, तो आज भी हम एक 20 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आई थिंक वो क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी डिले. सो द क्वेश्चन इन द फ्रंट ऑफ यू इज दैट how effective are the strategies laid out in Himachal Pradesh tourism policy for safeguarding the tourist destinations from the negative impact of the tourism, and what challenges may arise during their implementation. So 20 मार्क का क्वेश्चन 400 वर्ड्स में आपको ये अटेम्प्ट करना है. तो सबसे पहले हमें यही सोचना होता है कि इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में हमारी क्या चीज़ें आ सकती हैं और बॉडी में क्या चीज़ें आएंगे, देन कंक्लूजन को हमें कैसे करना है. सो स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा, राइट. सो ज़रा सोचिए कि इसको हम कैसे जो है अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, क्या क्या कंटेंट हमारा आ सकता है, बन सकता है इस क्वेश्चन के लिए. देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आपका सबसे पहले यही चीज़ आएगी कि आप हिमाचल प्रदेश को हल्का सा ब्रीफली सा बताओगे कि टाइम के साथ साथ हिमाचल प्रदेश जो है एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है इन द वर्ल्ड, लेकिन ये साथ साथ में बहुत सारे वेरियस चैलेंजेस भी लेके आ रहा है टूरिज्म, और हमें टूरिज्म को देखने की जरूरत है इन सस्टेनेबल मैनर, ताकि ये हमारे जो जितने भी हमारा कल्चर है, हमारे जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उनको जो है कोई किसी तरह का जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे. तो हम चैलेंजेस को निपटने के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं और जो हमारी जो स्ट्रेटेजीज हमारी पॉलिसी में रखी गई हैं इनको निपटने के लिए वो कैसी हैं, ठीक है. फिर आपने बताना है कि जो हमारी जो टूरिज्म पॉलिसी है और वो कितनी इफेक्टिव है, थोड़ा आपने हल्का सा बता दिया कि जो सरकार की अप्रोच है हमारी टूरिज्म पॉलिसी में और जो स्ट्रेटेजीज रखी हुई हैं टूरिज्म पॉलिसी में वो किस तरह की हैं, हल्का सा आपने ब्रीफली से बता दिया कि सही हैं, काफ़ी अच्छी हैं और एक सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ हम जा रहे हैं, राइट. तो वो थोड़ा हल्का सा बताना है आपने. बॉडी में आपने जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं उनको अच्छे से डिस्कस करना है. हम जब भी कोई पॉलिसीज पढ़ते हैं तो हमारे सामने जो है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कोई भी पॉलिसीज के जो है एक पर्टिकुलर मेन गोल होता है और उसके बाद जो है उन गोल को एक पर्टिकुलर प्राइम गोल को अचीव करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है स्ट्रेटेजीज होती हैं. उन स्ट्रेटेजीज को अच्छे से करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो टूरिज्म पॉलिसी जो है अगर हम अच्छे से पढ़ हमने अगर अच्छे से उसको अच्छे से कमांड डेवलप करनी है टूरिज्म पॉलिसी के ऊपर, तो वो सारी की सारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, उनको हमने अच्छे से पढ़ना है, राइट. तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आपको ये चीज़ लगेगी कि अगर आपने टूरिज्म पॉलिसी को अच्छे से पढ़ा है तो उस टूरिज्म पॉलिसी में एक ऑब्जेक्टिव है हमारा. उस ऑब्जेक्टिव का नाम यही है कि हम कैसे जो है जो हमारी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको हम कैसे जो है वो मैनेज करेंगे और कैसे जो है उनको बचाएंगे, कैसे उनको सेफ गार्ड रखेंगे, क्या हमारी जो है डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए. तो वो सारी हमारी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव में और स्ट्रेटेजीज भी हैं, तो वो स्ट्रेटेजीज कितनी हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, राइट. उसके कंक्लूजन में सॉरी बॉडी में उसके बाद आपने कुछ जो पूछा गया है क्वेश्चन में बेसिकली कि चैलेंजेस क्या हैं, जो भी स्ट्रेटेजीज हैं उनको तो स्ट्रेटेजीज तो सरकार ने दे दी हैं कि हम इस ऑब्जेक्टिव को ऐसे कंप्लीट करेंगे, लेकिन फर्दर मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है. जैसा आपको प्रश्न में पूछा गया कि इंप्लीमेंटेशन में कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी, तो वो भी आपने थोड़ा आपने अच्छे से जो है वो उसको एक्सप्लेन करना है, राइट. एंड कंक्लूजन में आपने बता देना है कि जो भी स्ट्रेटेजीज हैं वो किस तरह की हैं, सरकार की जो ये स्ट्रेटेजीज हैं हमारी जो टूरिज्म पॉलिसी में ये कितनी इफेक्टिव हैं और फर्दर जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को निपटने के लिए सरकार को ये करना चाहिए. जो वे फॉरवर्ड अप्रोच जो आप बता सकते हैं यहाँ पर कंक्लूजन में वो आपको यहाँ पर बताना है, राइट. तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनता है. आगे नाउ द इंट्रोडक्शन, अब हम आते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ को, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि टूरिज्म हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत ही जो है वो एक अच्छी पेस के साथ जो है मूव कर रहा है और टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ रही है, लेकिन ये साथ साथ में जो है क्या है बहुत सारी वेरियस चैलेंजेस भी लेके आ रहा है. हमारा हिमाचल प्रदेश जो है रिच इन कल्चर, राइट, और बहुत सारी ऐसी पॉपुलर डेस्टिनेशन है. हम लैंडस्केप्स की बात करते हैं, हम इको टूरिज्म की बात करते हैं, देयर आर वेरियस थीम्स जिसके ऊपर हमारी सरकारें काम भी कर रही हैं. तो एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारा हिमाचल प्रदेश बन रहा है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी लेके आ रहा है. सो उसके बाद आपने बताया कि हमारी पॉलिसी में टूरिज्म पॉलिसी में जो हमारे पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो टारगेट कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हमें अपने जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है हमारे हिमाचल प्रदेश की और जो हमारा कल्चर है, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, उसे हमें क्या करना है, उसे हमें बचाना है और हमें सस्टेनेबल टूरिज्म को जो है उसमें प्रमोट करना है, राइट. तो हम सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं. हमारी जो पॉलिसी है टूरिज्म पॉलिसी है वो बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रख रही है कि हमने अपने हिमाचल प्रदेश की जो नेचुरल ब्यूटी है वो कहीं गायब ना हो जाए, राइट. तो हमारी पॉलिसी में एग्जैक्टली उस चीज़ को
रखा गया है, एक ऑब्जेक्टिव को रखा गया है कि हम कैसे जो है हम अपने जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको कैसे हम सेफ गार्ड कर सकते हैं, कैसे उन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को, जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कैसे जो है हम उनको बचा सकते हैं, राइट। तो वो एक हमारा वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है हमारी पॉलिसी में, तो वो चीज़ आपने बता दिया। फिर आपने हल्का सा बता दिया कि जो पॉलिसी है वो इस तरह से बताई गई है, उस पॉलिसी में जो हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटजीज रखी गई हैं, तो उन स्ट्रेटजीज को पढ़कर, राइट, हम एक अच्छी सी क्रिटिकल एनालिसिस दे सकते हैं अपनी, और वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी इफेक्टिव है हमारी स्ट्रेटजीज, ठीक है। और क्या कुछ वेरियस चैलेंजेस हैं वो भी आपने बता दिया, ठीक है, कि क्या उनकी जो उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो वेरियस चैलेंजेस हैं उनको निपटने के लिए भी सरकार की जो है क्या कुछ एफर्ट्स हैं, क्या कुछ सरकार एफर्ट कर सकती है, कुछ क्या सरकार एफर्ट कर रही है, तो वो थोड़ा हल्का सा आपने बता दिया, राइट। और आपने बता दिया कि जो स्ट्रेटजीज हैं वो एक डेमोस्ट्रेट कर रही है एक प्रोएक्टिव अप्रोच, ठीक है, लेकिन एक इम्प्लीमेंटेशन जो है उनकी इफेक्टिवनेस जो है एक इफेक्टिव वे में एक उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक चैलेंज हो सकता है, राइट। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन में पार्ट आएगा, राइट। आगे चलते हैं, आगे हमारे जो मेन बॉडी में नाउ मेन बॉडी में जो आपने यहाँ पे बताना है वो हमने स्ट्रेटजीज बतानी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि व्हाट आर द वेरियस स्ट्रेटजीज, राइट, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो रखी गई हैं हमारी पॉलिसी में टू सेफ गार्ड दी हमारी जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको सेफ गार्ड करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं। तो पहली स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, देखिए हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज हैं। तो स्ट्रेटजी नंबर 1 हमारी क्या कहती है, स्ट्रेटजी नंबर 1 कहती है द स्ट्रेंथनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट गाइडलाइंस फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, राइट। ये हमारा पहला जो है वो स्ट्रेटजी है। ये जो कंटेंट मैंने लिया है ये टूरिज्म पॉलिसी ही से ही लिया है, और यहाँ पे मैंने जो है वो कंटेंट अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखा है क्योंकि थोड़ा काम मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने कंटेंट जो है वो एग्जैक्टली जो टूरिज्म पॉलिसी में है वो मैं यहाँ पे आपके सामने जो है डिस्कस करूंगा। हालांकि इन पॉइंट्स को समझना, जो भी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। फिर आप इन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जो एक्शन वाले पॉइंट्स हैं, इन स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जो एक्शन पॉइंट्स हैं, अगर उनको अच्छे से समझ जाते हैं तो हम बहुत अच्छे से जो है ब्रीफली से जो है वो इस स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वही हमारा मकसद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली मेरा जो मेन मोटिव रहेगा इन पॉइंट्स को समझाना रहेगा, राइट, कि आपकी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए कि सरकार क्या कर रही है, इस स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए सरकार के क्या एक्शन पॉइंट्स हैं। हर पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव में स्ट्रेटजीज हैं, स्ट्रेटजीज को अचीव करने के लिए एक्शन पॉइंट्स हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर आप अच्छे से टूरिज्म पॉलिसी को पढ़ोगे तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, राइट। और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से 20 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे बात हो रही है फॉर्मुलेशन ऑफ थीमेटिक टूरिज्म कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉर टूरिस्ट एंड इट्स डिसेमिनेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। ये हमारी पहला एक्शन पॉइंट है शॉर्ट टर्म का, जो हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेंथनिंग करनी है हमने एंड डेवलपमेंट करनी है ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट गाइडेंस। ये कीवर्ड्स है जो ध्यान रखने वाली बात होती है जब भी आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे अलग अलग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ये जो हमारे जो ये की टर्म्स है, ठीक है, इनको आपने जो है अच्छे से याद कर लेना। नाउ अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है फॉर्मुलेशन ऑफ थीमेटिक कोड्स। ये क्या है, अब देखिए हमारे हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी में मेंशन किया गया है ये चीज़, ठीक है, कि हम जो है वो एक थीमेटिक टूरिज्म की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश को एक अच्छा पॉपुलर टूरिस्ट जो है डेस्टिनेशन तो हम बना रहे हैं, और सस्टेनेबल मैनर में कर रहे हैं हम अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री की ग्रोथ हमारे हिमाचल प्रदेश में, राइट। तो हम थीमेटिक टूरिज्म की हम बात करते हैं, तो हर एक जो हमारी थीमेटिक टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं, वेदर टूरिज्म है, एग्रो टूरिज्म, ठीक है, एग्रो टूरिज्म की हम बात करते हैं, तो उसके लिए अलग से कोड ऑफ कंडक्ट होगा टूरिस्ट के लिए। जो भी टूरिस्ट इन्वॉल्व होंगे एग्रो टूरिज्म में तो उनके लिए अलग से कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा। मतलब हमने क्या करना है, हर एक पर्टिकुलर थीम के अकॉर्डिंगली अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट बनाने हैं टूरिस्ट के लिए। ये यहाँ पे ये एक्शन पॉइंट में बताया गया, राइट। तो हम ऐसे चलेंगे। अगर हमारे पास स्नो टूरिज्म है तो स्नो टूरिज्म के लिए जो है हमारे अलग कोड ऑफ कंडक्ट होगा कि वहां पे टूरिस्ट को क्या क्या ध्यान रखना है, जहां जहां भी वो जा रहा है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है, राइट। तो एक प्रॉपर जो है कोड ऑफ कंडक्ट सब पर्टिकुलर जो थीमेटिक टूरिज्म जिसकी हम बात करते हैं वो रहेंगे, बनेंगे, राइट। और अब बात ये कर रहे हैं डिसेमिनेशन की। डिसेमिनेशन इसको भी सुनना बहुत जरूरी है। क्या ये चीज डिसेमिनेशन क्या चीज है, डिसेमिनेशन का मतलब क्या है, राइट। तो डिसेमिनेशन, देखिए डिसेमिनेशन का मतलब है, डिसेमिनेशन का मतलब है कि इजिली एक्सेसिबल टू टूरिस्ट,
जो इंफॉर्मेशन है, जो कोड ऑफ कंडक्ट की हम बात कर रहे हैं, वो जो है टूरिस्ट के पास जो है वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। कैसे होगा? मतलब वो चीज़ भी हमारी डिसेमिनेशन में आती है कि वो वाइडली एक्सेसिबल जो है टूरिस्ट के पास कैसे होगा। तो कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है वो चीज़? जितने भी जी देखिए, हमारे बिजनेसेस हैं, जो टूरिज्म बिजनेसेस हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, ठीक है, बिजनेसेस हैं, और साथ में अगर हम बात करते हैं हमारे टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, हमारे पास जो ट्रैवल एजेंसीज हैं, उस सारे यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे किसमें? डिसेमिनेशन में। जितने भी हम हमारी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, टूरिस्ट तक पहुंचाने के लिए जो है जो काम करेंगे, वो काम करेंगे हमारे जो बिजनेसेस हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं और ट्रैवल एजेंसीज हैं, वहाँ उनके पास जो है वो ये चीज़ें जो है वो पहुंची होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होनी चाहिए। जब भी कोई टूरिस्ट उनके पास आएगा, दे विल गिव द कोड ऑफ कंडक्ट कि भाई अगर आप इन जगहों पे जा रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। सो ये तो हुआ पहला एक्शन पॉइंट जिसको मैंने आपको समझा दिया। नाउ नेक्स्ट क्या है? इंश्योर दी 100%, इंश्योर, give me a second, ensure the 100% registration renewal of all service providers and control the number of operators in one place through a registration mechanism and create a monitoring mechanism for the same. Now ये action point हमें क्या बता रहा है? This action point ये बता रहा है कि हम जो है हमारा जो किसी पर्टिकुलर जगह को कंट्रोल करने का, वहाँ पे टूरिस्ट कितना आ रहा है, तो एक प्रॉपर जो है मैकेनिज्म होना चाहिए, राइट। तो मतलब वो जो मैकेनिज्म है वो क्या बोल रहा है? मैकेनिज्म है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जो है और रिन्यूअल जो है वो इफेक्टिव तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अब ऐसा ना हो कि हमारे पास अगर ये मैकेनिज्म नहीं होगा तो हमारे को पता नहीं चलेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि कितने सर्विस प्रोवाइडर्स वहाँ पे हैं। अब एक कुछ हमारे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो वहाँ की जो नेचुरल जो ब्यूटी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो अगर हमें पता है कि इतने रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर्स वहाँ पे उस जगह पे हैं और इतने ही होने चाहिए, अगर एक्सेस हो जाएंगे तो उसकी जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है और जो इकोलॉजी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो एक अगर इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल अगर होगा तो हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, राइट। तो ये यहाँ पे यही बात कर रहा है। और थर्ड एक्शन पॉइंट क्या है? थर्ड वन इज स्ट्रेंथनिंग द स्टैटिस्टिकल डिवीजन। ये यहाँ पे ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है कि स्टैटिस्टिकल डिवीजन क्या है। टू इंप्रूव द डाटा कलेक्शन सिस्टम फॉर द मॉनिटरिंग द वॉल्यूम एंड इम्पैक्ट ऑफ द टूरिज्म। नाउ दिस इज द थर्ड एक्शन पॉइंट। ये शॉर्ट टर्म में हमारे पास चीज़ें हैं। अब स्टैटिस्टिकल डिवीजन को समझना बहुत जरूरी है, राइट। क्या बोल रहा है कि स्टैटिस्टिकल जो डिवीजन होती है, स्टैटिस्टिकल जो हमारी डिवीजन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट, इसका काम क्या है? इस डिवीजन का काम करना क्या है? इसका काम करना है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना है, कलेक्टिंग, राइट, एंड मैनेजिंग एंड और आफ्टर दैट फर्दर इवेल्युएटिंग, राइट, द डेटा। जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है बेसिकली, जो भी हम यहाँ पे बेसिकली जो हमारी बात हो रही है टूरिज्म, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास हमें अवेलेबल होनी चाहिए, कितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, हम कैसे जो है अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन को जो है वो मैनेज करने के रिगार्डिंग जो जो डेटा हमें चाहिए, कितने टूरिस्ट आ रहा है, हर डेली कितना आ रहा है, ठीक है, और किस तरह की चेंजेस आ रही हैं, तो सारे के सारे डेटा को कलेक्ट करना, उसको मैनेज करना, उसको इवेल्युएट करना, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, राइट। तो वो काम होता है इसका, स्टेटिस्टिकल डिवीजन का। तो ये यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट जो जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि डिपार्टमेंट्स हैं, राइट, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होंगी जो कि इस पर्टिकुलर पार्ट को संभालती हैं, तो वहाँ पर जो है वो उनका जो काम है, राइट, वो सही होना चाहिए। और हम और साथ साथ में जो है जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट है स्टैटिस्टिकल डिवीजन की, कैपेसिटी बिल्डिंग की जो पर्सनल चाहिए, लोग चाहिए, वो वहाँ पे जो है वो सही तरह से होनी चाहिए, तभी हम इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर अच्छा कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक अच्छा मैकेनिज्म है कि पूरा प्रॉपरली हम काम कर रहे हैं कि कैसे डेली की डेली कितने टूरिस्ट किसी जगह पे आ रहे हैं, कितने सर्विस प्रोवाइडर्स की एक जगह पे हैं, और किस तरह की जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं तो ये इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो हमारे पास जो इम्पैक्ट है, जो ओवरऑल इम्पैक्ट जो हम इम्पैक्ट है टूरिज्म का उस जगह के ऊपर, उसको हम अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल डिवीजन मतलब जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो कि डाटा को कलेक्ट करती है, मैनेज करेगी, इवेल्युएट करेगी, ठीक है, वो हमारे पास अच्छे से होनी चाहिए। तो ये शॉर्ट टर्म में है, राइट। एंड देन मीडियम टर्म में है, इन्वेस्ट करना है इन एडवांसिंग डाटाबेसेस एंड टेक्नोलॉजी ऑन प्रोवाइडिंग द लाइव स्टैटिस्टिक्स एंड अ यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन सिस्टम।
अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट। अब देखिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, मतलब ये बात कर रहा है कि जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जो हम बात करते हैं, अपग्रेडेशन की बात करते हैं, हम उसके ऊपर कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अब टाइम के साथ अभी मीडियम टर्म में आ गया कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करना है, जिसकी वजह से क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम लेके आएंगे और एक ऐसा मैकेनिज्म सेटअप करेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा डाटा को कलेक्ट करने में, ठीक है, मैनेज करने में हमारी काफ़ी मदद करेगा। हाँ, और साथ साथ में क्या है कि हमें लाइव मॉनिटरिंग जो है, हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कहाँ पे कितने लोग अभी हैं, शामिल हैं, कितने नहीं हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे इन्होंने बात की हुई है कि हमने अपने जो हमारी जो इन्वेस्ट करना है, बेसिकली इन्वेस्ट करना है टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये इन्वेस्ट वाला जो पार्ट है वो अपने ध्यान रखना है, मेन जो मीडियम टर्म में आता है। एंड उसके बाद क्या है, यूनिवर्सल, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि वो पूरे वर्ल्ड में जो भी हम लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेके, जो भी हम लाइव स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं किसी पर्टिकुलर टूरिज्म स्पॉट के ऊपर, तो वो क्या है, वाइडली पूरे वर्ल्ड को एक्सेसिबल रहे, राइट। तो ऐसी टेक्नोलॉजी हमने लेके आनी है। तो दैट व्हाट एग्जैक्टली इट मींस, यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड देन पीरियोडिक रिव्यू का मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना है, टाइम के साथ साथ जितनी भी जो गाइडलाइंस और रूल्स हमने रखे हुए हैं, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट हमने रखे हुए हैं सबके लिए, बिजनेसेस के लिए, टूरिस्ट के लिए, हम उस टाइम के साथ साथ क्या करें, उनको टाइम के साथ साथ क्या करें, उनको रिव्यू करें, कुछ चेंजेस लेके अगर आने की जरूरत है तो वो चेंजेस लेके आए, राइट। थर्ड वन है प्रिपेयर द स्पेशल एरिया प्लान फॉर टूरिज्म विलेजेस, पंचायत टू कंट्रोल द हैपहज़ार्ड ग्रोथ due to the tourism and conserve hill architecture and execute accordingly। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है कि कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे हम टूरिज्म कर रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि हम अलग से हमारा प्लान बनना चाहिए। लाइक ऐसा ना हो कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विलेज टूरिज्म की बात करते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी उस विलेज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमारा उसका यूनिक जो है, उसका यूनिक जो कल्चर है और जो आर्किटेक्चर है, वो टूरिस्ट को सबसे ज़्यादा जो क्या करता है, इफेक्ट करता है। तभी तो हम उसको विलेज टूरिज्म की बात करते हैं। तो क्या है कि ये चीज़ें, जिसका यूनिक कल्चर और आर्किटेक्चर है ना, उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इट, नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, राइट। तो मतलब हमने इस तरह से देखना है कि जो भी विलेज टूरिज्म से की वजह से जो भी हम किसी भी पर्टिकुलर विलेज को अपनी थीमेटिक टूरिज्म के थ्रू जो है प्रमोट कर रहे हैं किसी विलेज में, तो ऐसा ना हो कि उसकी कल्चर और आर्किटेक्चर पे कोई दिक्कत आए। साथ साथ में जो भी हैपहज़ार्ड जो हम कहते हैं, हैपहज़ार्ड जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर हम मॉनिटरिंग करते रहें कि ऐसा ना हो कि कंस्ट्रक्शन करते करते वो पूरा का पूरा जो उसकी जो हेरिटेज है विलेज की वो खत्म हो जाए, राइट। तो इस चीज़ का भी हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। तो ये बात कर रहा है यहाँ पे कि हमारे पास क्या होना चाहिए, विलेज टूरिज्म को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्पेशल एरिया प्लान। तो अब हमने ये देख लिया, ठीक है, मीडियम टर्म का ये थर्ड एक्शन पॉइंट था। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, जो की टर्म्स है उनको पकड़ना है। यहाँ पे क्या हमने देखा कि हमने क्या करना है, इन्वेस्ट करना है ऑन दी टेक्नोलॉजी। तो इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, वो आपको पता है कि लाइव स्टैटिस्टिक्स के ऊपर होगा वो, और जो हमारा टूरिज्म के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसको हमें ज़्यादा जो एडवांस करना है और उसको यूनिवर्सल करना है। तो इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी ये की टर्म होगी। पीरियोडिक रिव्यू हो गया, यहाँ पे बोल्ड ऑलरेडी इन्होंने करके रखा हुआ है, ठीक है। एंड स्पेशल एरिया प्लान फॉर दी टूरिस्ट विलेजेस, राइट। तो ये मीडियम टर्म के हो गए। तो दिस वाज द योर फर्स्ट स्ट्रेटेजी। सेकंड स्ट्रेटेजी बोल रही है प्रोविजनिंग द कैरिंग कैपेसिटी बेस्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, ठीक है। अब किस जगह के ऊपर जो भी टूरिज्म डेस्टिनेशन हमारी है, पॉपुलर जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है, वहां पर कितनी के ज़्यादा कैपेसिटी है, तो हमने कैपेसिटी बेस्ड हमने टूरिज्म को प्रमोट करना है और वहाँ पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमने जो है वो प्रमोट करनी है। और हमने नए नए तरीके ढूंढने की, नए नए जो ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही मास टूरिज्म आ जाए और उसकी जो कंप्लीटली उसकी इन्वायरमेंट के ऊपर और उसकी नेचुरल ब्यूटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़े। तो हमने क्या करना है, कैपेसिटी बेस्ड टूरिज्म को हमने ज़्यादा जो है तवज्जो देनी है, राइट। कि किस पर्टिकुलर जगह की इतनी ही कैपेसिटी है तो उतने वहाँ पे उतने ही पर्टिकुलर जो है लोग जो है या व्हीकल जो है वो अलाउड होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या रखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने मेन जो हमारे प्रिस्टीन एरियाज हैं उनकी बात कर रहा है कि असेस करते रहना है, कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेशन फॉर पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन, कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी जा रही है, नंबर लोग पूरे दिन में वहाँ पे कितने जा रहे हैं, जो हमारे प्रिस्टीन है, जिनकी जो हॉलीनेस ब्रेक ना हो, जो बहुत ही सेंसिटिव है, जो बिल्कुल भी पॉल्यूशन और बाहरी पॉल्यूशन से जो है बिल्कुल जो है वो क्या है, कहीं कहीं भी तरह से इफेक्ट नहीं है बाहरी पॉल्यूशन से, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल उसकी वहाँ पे प्योरिटी है और उसकी जो प्योरिटी है वो
जो खत्म ना हो, इसलिए क्या करना है आपने वहाँ पे एक असेस करना है, एक मैकेनिज्म रेडी कर रखना है कि आप एक्सेस करते रहें कितनी व्हीकल्स जा रही हैं, कितने लोग जा रहे हैं। तो वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास जो प्रिस्टीन एरियाज हैं, चंद्रताल है, पिन वैली है, ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क है, ये जाने जाते हैं अपनी जो यहाँ की इनकी हॉलीनेस है, प्योरिटी है, राइट। तो वो इफेक्ट ना हो, तो आपने असेस करना है, एक मैकेनिज्म सेटअप करना है कैपेसिटी कैलकुलेशन का। तो ये बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म में प्रोविजनिंग दी कैरिंग कैपेसिटी बेस्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलपमेंट। ये आपने ध्यान रखनी है, ये याद रखनी है स्ट्रेटेजी आपने। एंड देन आफ्टर दैट डीकंजेशन प्लानिंग। डीकंजेशन का मतलब क्या होगा? डीकंजेशन का मतलब यही है कि हमने जो जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड जो इलाके हैं, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसको क्या करना है, उसको हमने इस तरह से मैनेज करना है कि हमने नई डेस्टिनेशन चूज करनी है, उसके आसपास की कुछ ऐसी नई, कुछ ऐसी डेस्टिनेशन जो है वो हमने सेलेक्ट करनी है, वहाँ पे क्या हो कि डीकंजेशन हो जाए, ताकि जो नॉर्मल एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है वो ओवर क्राउड ना हो, ठीक है। और क्राउड जो है वो हट के उसके आसपास का कुछ एक नया डेस्टिनेशन ढूंढे, वहाँ पे चला जाए, ठीक है। तो हमने डीकंजेशन प्लानिंग करनी है फॉर सैचुरेटेड डेस्टिनेशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन टू नियर बाई न्यू डेस्टिनेशंस। ट्रैफिक रेगुलेशन भी हमने बाद में जो है वो रखनी है। और जो भी पीक सीजन रहते हैं, उन पीक सीजन में हमने ग्रीन टेक्स को इंट्रोड्यूस करना है। ये ग्रीन टेक्स का चीज़ों का अपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम नई जगह भी बना रहे हैं तो वहाँ पे भी हमने ग्रीन टेक्स को जो है वो डेवलप करना है। तो ये तो था शॉर्ट टर्म में, ठीक है। डीकंजेशन एंड एक्सेस था कैरिंग कैपेसिटी एट अ वेरी प्रिस्टीन एरिया, जो बहुत ही हॉली एरियाज है हमारे, जो बिल्कुल प्योरिटी रखते हैं, वहाँ पे हमने क्या करना है, कैपेसिटी बेस्ड मैकेनिज्म जो है हमने रेडी रखना है, तैयार रखना है। मीडियम टर्म में क्रिएट दी सैटेलाइट नोड्स अट्रैक्शंस टू डीकंजेस्ट दी ओवर क्राउडेड टूरिस्ट नोड्स। इसका मतलब यही है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कुछ हम इस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप करें टाइम के साथ साथ, ठीक है। कि देखिए अब यहाँ पे धर्मशाला में अभी कितने लोग, अभी प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स चल रही है कि अभी हाउ मैनी पीपल राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कितने कंजेशन है, ठीक है। तो अगर हम जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि सैटेलाइट नोड्स, कि अभी धर्मशाला में इतने हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कुल्लू मनाली में तो इतने पॉपुलेशन है, राइट। एक नोड मैकेनिज्म जो है, सैटेलाइट बेस्ड नोड मैकेनिज्म जो है वो चलना चाहिए, ताकि लाइव स्टैटिस्टिक चलती रहनी चाहिए, लोगों को पता चले, जो भी टूरिस्ट यहाँ पे ट्रैवल करना चाहता है कि यहाँ पे इतने लोग हैं, अभी तक यहाँ पे इतने लोग हैं। अगर लाइव स्टैटिस्टिक चलती रहती है तो वो काफ़ी चीज़ जो है वो सही रहती हैं। और इस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं जब हम अपनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करें, राइट। तो ये चीज़ लेके आनी है। डेवलप डेस्टिनेशन कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर द प्रिस्टीन एरियाज, ठीक है। हमने डेस्टिनेशन कंट्रोल मैकेनिज्म डेवलप करना है। उसके लिए हमें कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है कि कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे हमने व्हीकल्स कितनी आ रही हैं, और व्हीकल्स हैं तो वो पेट्रोल डीजल एंड ऑल, और ये भी देना है हमने वहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी अगर हम ट्रांसपोर्ट अलाउ कर रहे हैं तो वो सस्टेनेबल बिल्कुल प्रैक्टिसेस वाला होना चाहिए। ग्रीन व्हीकल हमने जो है वहाँ पे प्रमोट करने हैं। अगर हम इस तरह से चीज़ें करेंगे तो हमारे जो प्रिस्टीन एरिया है वो बच सकते हैं। लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट ऑफ न्यू टूरिज्म प्रोडक्ट्स, हमने नए नए टूरिज्म प्रोडक्ट्स जो हैं, नए नए टूरिज्म डेस्टिनेशन साइट्स जो है वो हमने फाइंड अप करनी है, और उनके लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार करना है, राइट। तो ये है, क्योंकि अगर हम ये करेंगे तभी हम जो इनको भी हम बचा पाएंगे, जो ऑलरेडी जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको हम बचा पाएंगे। तो कैपेसिटी बेस्ड जो टूरिज्म है दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट की फीचर, कि हम कैसे जो है अपनी जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको बचा सकते हैं। तो कैपेसिटी बेस्ड मैकेनिज्म की हम तरफ मूव कर रहे हैं, और कुछ वो हमारे बड़े जो प्रिस्टीन एरियाज हैं उनकी तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है encouraging the green practices at all tourist destination। देखिए ग्रीन प्रैक्टिसेस का मतलब है हम कोई प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक की नहीं है। अगर हम स्पून यूज़ कर रहे हैं तो वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। अगर हम कोई फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बहुत ही इको फ्रेंडली है, राइट। तो अगर व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो वो भी उसका जो हम फ्यूल उसमें यूज़ कर रहे हैं वो भी इको फ्रेंडली है। अब ये सब चीज़ें जो है लाइक हमें कि ग्रीन प्रैक्टिसेस जो है वो हमने लेके आनी है सब पॉपुलर डेस्टिनेशन में। तो जहाँ पे उस जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है वहाँ पे अलग अलग बिजनेसेस हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री वहाँ पे ग्रो कर रही है, राइट। और वहाँ पे अलग अलग होटल एंड रेस्टोरेंट हैं। तो वो जो होटल एंड रेस्टोरेंट हैं, सो उनके साथ जो है जो भी जितने डिफरेंट ये बिजनेसेस हैं उनके साथ जो है टाई अप करना प्रॉपरली, और उनके साथ जो है एक अच्छी तरह से जो है एक डायलॉग सेटअप करना, उनको प्रमोट, उनको उनके साथ जो है इस तरह से उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें इनकरेज करना, और उनके साथ जो है उनको कैसे साथ में लेके चलना है, वो गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। कैसे गवर्नमेंट को साथ में लेके चलना है उन सारे के सारे बिजनेसेस जो भी टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ताकि वो जो ग्रीन प्रैक्टिस है उसको यूज़ करें। यहाँ पे कुछ इन्होंने रखी हुई हैं स्ट्रेटेजीज, क्या क्या है उनको कुछ एक्शन पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एफिशिएंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए ऑब्वियसली हमें इसका मतलब क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट है, ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारा जो
जो बेसिकली जो गार्बेज रहता है और लिटर है, उसको हम इफेक्टिवली क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्शन के लिए आपके पास एग्जैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। कलेक्शन ऑफ द गार्बेज, कलेक्शन हो गया आपके पास, उसके बाद जो भी गार्बेज लिटरिंग है, ठीक है, रिसाइकलिंग करना, क्या हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म है उनको रिसाइकिल करने का, ठीक है, कलेक्शन, रिसाइकलिंग, राइट, और उसके बाद डिपॉजिट करना, जहाँ पे उसे डिपॉजिट करना है, और डिपॉजिट इस मैनर में करना ताकि वो क्या हमारे पास इको फ्रेंडली हो, इस तरह से जो है वो डिपॉजिट करना। तो बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है इन्हीं तीन चीज़ों के साथ बेसिकली डील करता है कि हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, कलेक्शन का, रिसाइकलिंग का एंड डिपॉजिटिंग का इन इको फ्रेंडली मैनर, राइट। सो ये चीज़ें, सो कह रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए शॉर्ट टर्म में। इंकरेजिंग द वाटर कंजर्वेशन मेथड। अब देखिए यार, इंकरेजिंग द वाटर कंजर्वेशन मेथड का मतलब क्या हुआ, इस सेक्शन पॉइंट को देख लेते हैं। अब हमारे पास वाटर को कंजर्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर रहे हैं, पब्लिक जो हमारी यूटिलिटीज़ हैं, वहाँ पे इस तरह से हम मेथड टेक्नोलॉजी को यूज़ करें कि वहाँ कम से कम पानी जो है वो जो है उसकी यूटिलाइजेशन हो। और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे जो नेचुरल वाटर स्प्रिंग्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, उनके लिए भी हमारे पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि हम उनको कैसे क्लीन करने से बचा सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पे होना चाहिए कि आपको कुछ किसी पर्टिकुलर एरिया को या वाटर नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है उसको स्पॉइल नहीं करना है, तो वो हम यहाँ पे पुट इन कर सकते हैं, राइट। तो उसे हमें क्या करना है, पॉल्यूट, ताकि वो बहुत ज़्यादा मास टूरिज्म वहाँ पे ना हो जाए और वो लोग आ रहे हैं और लोग जो है क्या कर रहे हैं, उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ कंडक्ट अगर होंगे, फाइन हम रखेंगे कि अगर कुछ आप ऐसा करते हैं तो आपको फाइन लगाया जाएगा, तो ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट हम रख सकते हैं। और हमें हमारा जो मेन मोटिव है वाटर कंजर्व करना और हमारी जो प्रोटेक्ट करना जो हमारे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं, वो हमारे अचीव हो सकते हैं, राइट। सो ये हमारा पॉइंट हो गया, इनकरेजिंग ग्रीन एनर्जी, एनकरेजिंग दी एनर्जी कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। अब एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब सीधा सीधा आता है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल जो भी हमारी एनर्जी सोर्सेज हैं उनको हम यूज़ करें, हम सोलर एनर्जी यूज़ करें, सोलर पैनल यूज़ करें, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, जितने भी डिफरेंट बिजनेसेस हैं उनको हम प्रमोट करें, साथ में इस तरह से हम उनको उनके साथ टाई अप करें कि हम उनको आपको हम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो है हम आपको जो है ये बेनिफिट देंगे, राइट। अगर आप सोलर एनर्जी की तरफ जाते हैं और एनर्जी को कंजर्व करने के मेथड भी अप्लाई करते हैं तो आपको इस तरह के अवार्ड दिए जाएंगे, आपको टैक्स में जो है डिडक्शन मिलेगी। तो ऐसे इस टाइम के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन चाहिए गवर्नमेंट की, बिजनेस जो मेन चल रहे हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में उनके साथ अच्छे से टाई अप करके चल सकते हैं, राइट। तो हमने क्या करना है, हमने वही है कि जो हमारी जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हम जहाँ जहाँ हम यूज़ कर सकते हैं इनको वो हम यूज़ करें, या बायोगैस है, बायो एनर्जी है, ठीक है। सो हमने ग्रीन प्रैक्टिसेस बेसिकली यूज़ करनी है, रिन्यूएबल एनर्जी हमने देखना है ताकि हम जो है एनर्जी को कंजर्व कर सकें। एंड देन आफ्टर दैट चाहे उसमें आपके पास लैंप्स आ जाते हैं, लैंप्स हैं तो वो भी एनर्जी कंजर्व करने वाले होने चाहिए, राइट। एनकरेजिंग द इक्विपमेंट अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी चेंज थ्रू द फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है। अब हम जो भी इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहे हैं, जितने भी बिजनेस हैं इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो क्या होने चाहिए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट उनमें होनी चाहिए और वो ऐसे होने चाहिए ताकि यू कैन सी दैट कि एनवायरनमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि वो बहुत ही पुराने इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जाएँ और हम ये इंश्योर करते रहें टाइम के साथ साथ कि जो भी बिजनेसेस हैं वो नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, टूरिस्ट बसेस रनिंग ऑन क्लीनर फ्यूल्स शैल बी प्रमोटेड। और हमें यही हमेशा जो है सरकार का भी यहाँ पे सरकार ने बात की हुई है कि हम जो है टाइम के साथ साथ क्या करेंगे, जो भी ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम है वो ट्रांसपोर्ट मीडियम जो है कम से कम उसका इन्वायरमेंट फुटप्रिंट जो है वो रहे और हम ग्रीन फ्यूल यूज़ करें, राइट। चाहे उसमें हम सीएनजी की बात कर लेते हैं, राइट, वो हम करें और वो हम यूज़ करें, उसकी तरफ हम जाएं, या हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करते हैं तो हम उसकी तरफ जाएं और सरकार को जो है इसकी तरफ कि कैसे जो है इन चीज़ों को अचीव किया जा सकता है। सरकार को उस टाइम के साथ साथ अपना जो स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है ग्रीन फ्यूल को लेके वो तैयार करना पड़ेगा। सरकार कर सकती है, सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन इसमें जो कुछ चैलेंजेस हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं, वो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, राइट। सो चैलेंजेस क्या होंगे, हम बात कर रहे हैं सीएनजी इलेक्ट्रिक व्हीकल हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। और सरकार को इकोसिस्टम रेडी करना है तो फाइनेंशियल एक चैलेंजेस रहता है, राइट। तो आगे हम देखते हैं। और नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन टैक्स फॉर टूरिस्ट एंटरिंग शिमला, मनाली और धर्मशाला। तो अच्छा हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो ओवर क्राउडेड है ताकि इन जगहों को बचाया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी क्या है ये ओवर क्राउडेड है, मास टूरिज्म यहाँ पे देखा जाता है धर्मशाला मनाली।
तो यहाँ पे हम ग्रीन टैक्स हमें तो करना ही पड़ेगा। हम टैक्स लगाएंगे ऑब्वियसली, वो सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं यूटिलाइज होंगी। जो मनी जो है हम देख रहे हैं वो मनी यूटिलाइज हो सकती है फॉर, अगर हम सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करते हैं या जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए उस जगह के ऊपर, और साथ साथ में एक वही टूरिस्ट वहाँ पे ट्रैवल करेगा, वो एक्जैक्टली उसे वो चीज़ समझ में आएगी कि नहीं हम यहाँ पे जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, राइट। आगे इंस्टीट्यूशनलाइज इको लेबलिंग ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इको लेबलिंग को समझ लेते हैं। इको लेबलिंग का मतलब क्या है कि अगर हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, राइट, कि कोई भी हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो जो भी प्रोडक्ट है जो कहीं ना कहीं टूरिस्ट यूज़ करता है, राइट, कि वो क्या है, इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है और वो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। तो एक उसके लिए क्या होता है कि एक लेबलिंग की जाती है, लेबलिंग, कि कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है उसके पास अगर कोई मार्क हुआ, कोई भी मार्क हम ले सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी इको फ्रेंडली, कहीं किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। और अगर कुछ जो ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने आगे बात भी की है, जो भी बिजनेसेस हैं जो इको लेबलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा, प्रमोट करेगा और एक सिस्टम डेवलप करेगा, ठीक है, तो उसे काफ़ी फायदे मिलेंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं। प्राइम डेस्टिनेशन के ऊपर हमें इको लेबलिंग के ऊपर ज़्यादा काम करना है, एक कंसेप्ट बिल्ड करना है जो भी जितने भी टूरिज्म इंडस्ट्री है वहाँ पे इको लेबलिंग का। उसके बाद इनकरेज करना है ग्रीन प्रोटोकॉल इन स्टेट थ्रू दी अवार्ड्स फॉर ग्रीन प्रैक्टिसेस टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं एनकरेज करना है कि आपको अवार्ड दिया जाएगा, आपको अलग अलग अवार्ड मिलेंगे। अगर आप ग्रीन प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। हम आपको टैक्स जो इम्पोज करते हैं उसमें बेनिफिट हम देंगे, राइट। तो इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। लॉन्ग टर्म में कह रहा है कि जो भी हमने एक इन्वायरमेंटल ऑडिट जो मैंडेटरी है वो हमने रखना ही रखना है। तो हम टाइम के साथ साथ जो है वो क्या करते रहें, जो भी हम बात करते हैं रिन्यूअल की बात करते हैं, टूरिज्म रजिस्ट्रेशन फॉर द वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड वेस्ट मिनिमाइजेशन, उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर जो है हम क्या करते रहे, हम एक जो है एनवायरमेंटल ऑडिट जो है वो हम मैंडेटरी कर दें, राइट, इन पर्टिकुलर सब चीज़ों के लिए। और हमने एक क्या करना है, STCI की इन्होंने बात की कि STCI शैल बी अडॉप्टेड फॉर द सेम। STCI का मतलब क्या है, सस्टेनेबल 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 टूरिज्म सर्टिफिकेशन, ये हम लेके आए हैं मैकेनिज्म, सर्टिफिकेशन इनिशिएटिव। तो ये चीज़ हमने लेके आनी है, सस्टेनेबल टूरिज्म सर्टिफिकेशन इनिशिएटिव। इस मैकेनिज्म को भी हमने बिल्ड करना है, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास बिजनेसेस हैं, राइट। तो ये है चीज़ें हमारी एनकरेजिंग दी ग्रीन प्रैक्टिसेस एट ऑल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और ये हमारी एक्शन पॉइंट जो है इसके लिए रहेंगे, राइट। आगे फर्दर आते हैं हमारे पास चैलेंजेस नाउ, चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। सो गिव मी अ सेकंड, या तो क्या है, इन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करते हुए किस तरह के जो है हमारे पास जो है चैलेंजेस हो सकते हैं, किस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहले है एनफोर्समेंट एंड कंप्लायंस। मतलब अब ऐसा है कि हम स्ट्रेटजीज और हम डिफरेंट डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट तो लेके आ रहे हैं, तो क्या उन कोड ऑफ कंडक्ट को सबसे पहले चीज़ हम इन्फोर्समेंट जो हमारी कैसे हम इनको इन्फोर्स करेंगे, वो एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट रहेगा। इन्फोर्स करेंगे, ठीक है, क्या उनको डिफरेंट बिजनेसेस जो है आसानी से अडॉप्ट कर लेंगे और टूरिस्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इन्फोर्समेंट जो है एंड कंप्लायंस जो है इज समथिंग अ चैलेंजिंग टास्क, राइट। तो ये एक पार्ट रहेगा। ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस टू न्यू रेगुलेशंस एंड इंश्योरिंग देयर कंसिस्टेंट एप्लीकेशन कैन बी अ कॉम्प्लेक्स टास्क। तो पहला ये हो गया। फंडिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो हम पूरी स्ट्रेटेजी में पढ़ रहे हैं कि हम ये कर देंगे, ग्रीन इको लेबलिंग वाला काम करेंगे, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जो है हम जो है ग्रीन मैकेनिज्म, ग्रीन फ्यूल लेके आएंगे, और तो उसके लिए लेके आने के लिए हमें एक इकोसिस्टम भी रेडी करना पड़ेगा, तभी जो है मैक्सिमम टूरिस्ट जो है अपना ग्रीन व्हीकल लेके आएंगे कि उन्हें सब कुछ चीज़ें लग रही हैं वहाँ पे, ये सब चीज़ें इकोसिस्टम बना हुआ है, राइट। मतलब अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो सस्टेनेबल मैनर में हो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके लिए एक फंड जो है, एक फंडिंग की जो है रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बड़ा जो है चैलेंज सरकार के आगे है, कैसे जो है वो फंड्स जो है वो लेके आएगा इन सब चीज़ों के लिए, जो भी हम जिनकी भी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेनिंग की हम बात करते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इन सस्टेनेबल मैनर, और रेगुलर मॉनिटरिंग की हम बात करते हैं, तो उस सब चीज़ों के लिए फंड की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। एक चैलेंजेस है कि हम लोगों को अवेयर करते रहें सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में, और उसके लिए
डेडिकेटेड जो है एफर्ट जो है सरकार की तरफ से चाहिए टाइम ऑन टाइम कि वो कैसे अवेयर करेगा, एक अवेयरनेस कैंपेनिंग कैसे करेगा, एजुकेट कैसे करेगा। तो अपने चाहे उनके जो एजुकेशन के करिकुलम में इन सब चीज़ों को पुट इन किया जाए और अलग अलग एग्जीबिशन किए जाएँ, राइट, कि कैसे हम जो है अपनी जो अपने हमारे मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको हम कैसे जो है वो बचा सकते हैं। तो एजुकेशन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और एक चैलेंज है ये भी। उसके स्टेक होल्डर कोऑपरेशन, देखिए कोऑपरेशन मिलना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेट करना, जो भी डिफरेंट बिजनेसेस जो हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहे हैं, उन्हें हम बोल रहे हैं कि आप ग्रीन प्रैक्टिसेस यूज़ करो अपने हर एक पर्टिकुलर पार्ट में जो भी उनके बिजनेसेस है, राइट। तो उसके लिए क्या है, उनका कोऑपरेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो एक उनके साथ सरकार की इसमें डेडिकेटेड एफर्ट चाहिए। जितने भी लोकल गवर्नमेंट, हमारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, बिजनेसेस हैं, ठीक है, उन सब का एक इकट्ठा अपने आपस का जो कॉपरेशन है और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका सबका कॉपरेशन जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो एक ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि अगर इनमें कहीं ना कहीं अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन गया इनके आपस के बीच में सब में, तो ये भी एक हिंडर कर सकता है हमारी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को या सस्टेनेबल टूरिज्म को। और जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है जिसकी बात हम कर रहे हैं कि सेफ गार्डिंग दी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो उस मकसद को अचीव करने में हमें दिक्कत क्रिएट कर सकता है। टूरिज्म इंडस्ट्री एडाप्टेशन, मतलब जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है वो कैसे कैसे उन सब चीज़ों को अडाप्ट करेगी। ऐसा ना हो कि जो नए नए लोग हैं जो टूरिज्म में आना चाहते हैं वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट से उनको देख के जो है वो पीछे हट जाए। तो हमने ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि कहीं ना कहीं हम उनको भी मोटिवेट करें और हम ये बोलें और उनको इस तरह की दिलासा दें कि आपको इसके फ़ायदे ही मिलेंगे अगर आप ग्रीन प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं। तो एक टूरिज्म इंडस्ट्री एडाप्टेशन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें एनकरेज करना है बिजनेसेस को तो वो टूरिज्म इंडस्ट्री में आए और आगे अगर वो सब जो भी हमारी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं उनको अगर यूज़ करेंगे तो उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन उनको कन्विंस करना एक चैलेंज हो सकता है। टूरिस्ट बिहेवियर, मतलब एक टूरिस्ट बिहेवियर है, अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आते हैं, उनके अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। उनके साथ डील करना और उनको अवेयर करना एट द सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम, तो वो एक चैलेंजिंग टास्क रह सकता है। उनको नई रेगुलेशन के साथ, रूल्स और रेगुलेशन के साथ जो है उनको फोर्स करना, इन्फोर्स करना उन सब चीज़ों को उनके ऊपर, तो ये एक चैलेंजिंग टास्क रह सकता है, राइट। सो ये कुछ चैलेंजेस आप बता सकते हैं एंड देन आफ्टर दैट आप यू हैव टू बी कंक्लूड। जितने भी स्ट्रेटेजीज जो भी हमने पढ़ी उनको आपने कंक्लूड करना है कि बेसिकली जो भी स्ट्रेटेजीज हैं सरकार की तरफ से वो एक ये चीज़ बताती है कि सरकार की कमिटमेंट है अपनी जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बचाने के लिए, और एक प्रोएक्टिव अप्रोच जो है सरकार ने रखी हुई है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। क्योंकि आपने कंक्लूड करना है कि जितनी भी स्ट्रेटेजीज आपने देखी पढ़ी, सरकार का कमिटमेंट दिखती है कि वो एक ग्रीन प्रैक्टिसेस की तरफ जो है मूव कर रहे हैं और जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनकी उनमें डीकंजेशन लेके आना चाहते हैं, एक नई नई डेस्टिनेशन जो है फाइंड अप करना चाहते हैं, और जो प्रिस्टीन एरियाज हैं वहाँ पे एक प्रॉपर मैकेनिज्म, कैपेसिटी बेस्ड मैकेनिज्म वो लेके आ रहे हैं। तो द थिंग इज दैट आपने वो सारी स्ट्रेटेजीज पढ़ी हैं, वो सब चीज़ें आप लेके आ सकते हैं कि सरकार की कमिटमेंट दिखती है, एक रोबस्ट, यू कैन से दैट रोबस्ट एक कमिटमेंट दिखती है फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, वो आपने बताया। हाँ, उसके बाद आप बता सकते हैं कि इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है कि कैसे जो है इन पर्टिकुलर चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जाता है, सरकार के द्वारा किस तरह के जो है एफर्ट रहते हैं, और उसके लिए सरकार की डेडिकेशन, रिसोर्सेज एलोकेशन और कोऑपरेशन अमंग द स्टेक होल्डर्स, बिजनेसेस, राइट, एंड गवर्नमेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है। अगर ये सब चीज़ें जो इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस जो हमने डिस्कस किया, अगर उन सब इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस को अच्छे से अगर सरकार डील करती है तो सक्सेस बहुत जल्दी हमें मिल सकती है, और स्टेट जो है बहुत अच्छी तरह से जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि हम एक सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ जो है मूव कर सकते हैं, और अब हम अपनी जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको भी हम अच्छे से हैम्पर होने से बचा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सस्टेनेबल टूरिज्म जो है एक जर्नी है, और हिमाचल प्रदेश जो है वो अपने जो एफर्ट जिस तरह से कर रहा है और जिस तरह से टूरिज्म पॉलिसी में जो बातें रखी गई हैं उससे एक पॉजिटिव जो है हमें जो है पार्ट दिखता है, राइट। सो कंक्लूजन मैंने अपनी इस तरह से ये रखा है, आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं, राइट। सो आई होप कि जो जो भी कंटेंट मैंने आपको ओवरऑल डिस्कस किया है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। किसी तरह का कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। दोबारा हम एक नए पर्टिकुलर सेशन में नए कुछ टॉपिक के साथ मैं आपको आऊँगा और नए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा इसी पर्टिकुलर इनिशिएटिव के तहत, दैट इज़ अ क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। आई विल discuss very important questions very soon with you, right? So I hope you like the video. Thank you so much for being with me, and take care.